समाजवादी पार्टी ने बीजेपी प्रत्याशी पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ने के लगाए आरोप। लाइन हाजिर थानेदार को गाजे बाजे के साथ विदाई दी गई, जिसके बाद जमकर नाचे दरोगा, पूरा थाना हुआ सस्पेंड। प्रदेश भर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कई जगह पर हुई हिंसा, सपा के बीजेपी पर लगाए गड़बड़ी के आरोप। यूपी में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं, जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं जुबैर मलिक। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी का बड़ी जीत मिली है। अभी तक 825 में से 502 ब्लॉक पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी ने 72 ब्लॉक में अभी तक जीत दर्ज की है, तो कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की कामयाबी पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट कर जनता व जनार्दन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इसका आभार जताया है। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव एवं ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रदेश की जनता ने अपना अमूल्य आशीर्वाद भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को दिया है। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का शीश झुकाकर आभार प्रकट करता हूं। शामली के थाना भवन ब्लॉक प्रमुख की सीट से बीजेपी प्रत्याशी पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके चुनाव लड़ने के आरोप लगे हैं। सपा नेता का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका को फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि थाना भवन सीट अनुसूचित जाति के महिला के लिए आरक्षित है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी ओबीसी जाति से है। चुनाव से पहले शामली के पूर्व जिला पंचायत सदस्य सपा नेता व शेर सिंह राणा ने आरोप लगाए कि सत्ता का दुरुपयोग करके इस तरह का काम किया जा रहा है। थाना भवन ब्लॉक में 2 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी का नाम बेबी है और दूसरी प्रत्याशी प्रियंका। थाना भवन ब्लॉक प्रमुख की SC महिला पर रिजर्व है। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए हमने अगर जो चुनाव लड़ाया है वो बेबी को लड़ाया है, और सत्ताधारी पक्ष जो अगर जो चुनाव लड़ा रहे हैं वो ओबीसी जाति के प्रियंका को चुनाव लड़ा रहे हैं, जो ओबीसी में आती है, हिंदू जुलाया है। सहारनपुर मंडल में कोई कोरी जाति नहीं निवास करती। फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनाकर, बिना रिपोर्ट के प्रमाण पत्र बनवाकर उन्होंने उसको प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्दी आयोग इसे राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट के अनुसार 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। वही व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव भी लड़ सकेगा। आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से इस पर अपनी राय मांगी है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान कई जिलों में बवाल की खबरें सामने आई हैं। चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली है। अयोध्या, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर में मारपीट की घटनाएं भी हुई। इन झड़पों में कुछ लोग घायल हुए, जबकि कई गाड़ियों का नुकसान भी पहुंचाया गया है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने कई जगह पर लाठीचार्ज किया है। मथुरा में बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और कैबिनेट मंत्री के भतीजे नरदेव चौधरी का सपा कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष को गाली देने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नरदेव चौधरी सपा जिला अध्यक्ष और जादौन के सपा कार्यकर्ताओं को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। गुंडों की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, समाजवादी पार्टी के गुंडों की, और जो आज यहाँ आपके सामने भाषण दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष रहते हुए पे इतने डंडे इनकी पे पड़े करवा दी इन पे। जब कहाँ गए ये विकास के वो, जब कहाँ गए ये सब जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी ने डंडे पड़े। वहीं यूपी के बस्ती में पुलिस अनुशासन के नियमों को तोड़ने का एक थाने पर भारी पड़ गया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बवाल के बाद थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया था, जिसके बाद थानेदार की विदाई के लिए पुलिस कर्मियों ने पार्टी कर डाली। पार्टी में दरोगा और सिपाही जमकर डांस कर रहे थे, जिसके बाद गाजे बाजे के साथ उन्होंने विदाई पार्टी की। लेकिन जब डांस पार्टी का वीडियो वायरल हुआ और एसपी के संज्ञान में आया तो एसपी ने पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश भर में मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन कस्बा खिवाई से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यूपी के मेरठ जिले के सरदाना ब्लॉक के खिवाई कस्बे में जाकर जब हमारे सहयोगी ने बात की तो गांव के रहने वाले उमर ने बताया कि मेरा पूरा परिवार आज भी छप्पर में रहने के लिए बेबस है और हमसे मकान बनवाने के लिए योजना के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। छप्पर में रह रही है। अच्छा, क्या समस्या है? कैसे रह रहे छप्पर में? गरीब आदमी गरीब हमारे मकान है। अच्छा, तो जैसे सरकार गरीबों के लिए मकान बना रही है, आवासीय योजनाएं दे रही है, तो आपको इसका कोई लाभ मिला? कुछ लाभ मिला।
कुछ लाभ नहीं मिला। पैसे मांगे थे, पैसे मांगे, पैसे हमारे पे है नहीं। अच्छा, तो जैसे रात बारिश भी आई थी, आप इस छप्पर में रह रहे। अच्छा, तीनों कृषि कानूनों को लेकर के आज भी किसान दिल्ली के सरहदों पर डटे हुए हैं। किसानों को 7 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से किसानों ने हुंकार भरी है, जिसके बाद किसानों का एक जत्था शामली से सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। वहीं जनपद शामली के कांधला ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि चौधरी नरेश टिकैत के द्वारा किसानों के हितों में 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन वो अब जारी रहेगा। लेकिन जहां तक किसान पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन किसान लगातार इस प्रदर्शन को करते रहेंगे और किसान 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट पर चोट का काम करेंगे। अजी 2022 तक तो जो इन्होंने काले कानून ना लिए सफाया कर देंगे। इनकी जो है डबल साइन वो भी नहीं लगने देंगे, उसमें नहीं आने के, डबल डिजिट भी नहीं लगने की इनकी। जिस तरह से अभी मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कई लोगों को मंत्री बनाया गया, उससे क्या फायदा होगा? अजी बिगड़ी हुई मशीनरी को और फिर उसे नुकीन हुई जो वो करे, मतलब इस्तीफा तो देना चाहता प्रधानमंत्री को, और जो है बदल रहा मंत्रिमंडल, उसका क्या होने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है, जिसमें 43 सांसदों को शपथ दिलाई गई है। मंत्रिपरिषद में 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 78 मंत्रियों में से 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक होने की घोषणा की है, जिनमें से 4 पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले भी दर्ज हैं। ये जानकारी ADR की रिपोर्ट से सामने आई है। बुधवार को 15 नए कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्यों के मंत्रियों ने शपथ ली, जिसके बाद मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या 78 हो गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश व प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।